किसी ने मुझसे सवाल किया कि हम जब गुनाह करते हैं और बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं तो क्या अगर हम सच्ची तौबा करें तो क्या अल्लाह हमें वाकई माफ़ कर देता है और सारे गुनाह माफ़ कर देता है। हमने लोगों के साथ बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ की होती हैं, जुर्म किए होते हैं। तो इसके दो कानून हैं। एक कानून तो ये है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। आप अगर इसको चेक करना चाहें ना तो आप देखें, कभी भी कोई बंदा हमारे साथ ज़्यादती कर जाता है और फिर वो आकर हमसे माफ़ी मांगता है ना, तो हमारे यहाँ जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, हौसले वाले, सब्र वाले, नेक लोग होते हैं, वो कहते हैं चलो यार मैंने तुम्हें माफ़ किया। कई दफ़ा बड़ी ऐसे भी जुर्म किए होते हैं जो माफ़ करने को दिल नहीं करता, हम वो भी माफ़ कर देते हैं। कत्ल भी माफ़ हो जाते हैं। तो ये तो इंसानों का एक जिगरा है, इंसानों की सखावत है, इंसानों का बड़ापन है कि इंसान को दुनिया में माफ़ कर देता है। ऐसा हमने बड़ी दफ़ा देखा है। वो तो ये अलग बात है कि अब ना लोगों के पास चलकर माफ़ी मांगने जाते ही नहीं है। अब माफ़ी मांगने का रिवाज ख़त्म हो गया है। वरना पहले लोग जब किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती करते थे ना तो वो फिर चलकर उनके घर चले जाते थे। मुझे याद है, मैंने आज से कोई 20 साल पहले किसी बंदे से ना उसकी फैक्ट्री में कोई माल बनाने के लिए मैंने उसको माल भेजा, तो उसने मेरा माल सारा खराब कर दिया और पैसे भी पूरे लिए। मेरा माल फिर खराब भी हो गया, लाखों का नुकसान हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं ना अपना सारा का सारा मामला ना अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री को एक न एक दिन ज़रूर इसका जो है ना बदला देगा कि तुम्हारी फैक्ट्री को भी नुकसान होगा, तुम्हें भी नुकसान होगा क्योंकि तुम मेरे से नाजायज कर रहे हो। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उनकी फैक्ट्री बिक गई, काम बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गई, मशीनें बंद हो गई, हद तक नीलाम हो गई, फिर दिवालिया हो गया, फिर वो बिल्कुल बहरान में चले गए। तो 5-6 साल बाद ना मैं गुलबर्ग की मस्जिद में बैठा था तो वो बंदा आया मेरे पास और वो ढूंढता उसने कहा जी कि मैं आपके घर गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जमात में गए हुए हैं। तो मैं आपके इस मस्जिद में आया तो मैं ना फलां वक्त में आपने मुझे एक फिक्रा कहा था।